श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। अरे श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। 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 श्याम मेरो चंदा श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। 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 श्री श्याम हे श्याम श्री श्री श्याम मेरो श्री श्याम श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। श्री श्याम सुधारे काज को तो श्याम ही रखे टेक। तेरा कछु नहीं लगती एक बड़ी बजी के दे। हरि बोल। श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। 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 श्री श्याम मेरो चंदा श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी।
राधा प्यारी श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री तू बड़ भागिनी तो कौन तपस्या की श्री राधे तू बड़ी भागिनी तो कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी कोई राधा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी मेरो चंदा कोई राधा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी राम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी श्याम मेरे श्याम ओ श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम गोरे मुख पर तिल पड़ो गोरे मुख पर तिल पड़ो तो ताही कर हूँ प्रणाम मानो चंद्र बिछाई के मानो चंद्र बिछाई के पोड़े साले श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी 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 श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा में भागवत का महात्म्य हमने श्रवण किया। प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, वासुदेव जी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम भागवत कथा का गान करें। तीर्थ श्रेष्ठ नैमिषारण्य में भगवान के प्राप्ति की इच्छा से 88,000 ऋषि शास्त्रों का समागम करने के लिए, मंथन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर के सूत जी के पास आए। निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषये सोनकादये स्वत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासते। 88,000 ऋषि भगवान की प्राप्ति की इच्छा से एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के सूत जी के पास आकर के सूत जी से निवेदन किया। ये भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय के नाम से जाना जाता है। यहाँ जगत के हित के लिए सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। उन 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न यह आया कि संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। प्रभु इस समय कलयुग आने वाला है आगे, और कलयुग में लोगों की आयु कम होगी। उस कम आयु में लोगों के पास में समय नहीं होगा, प्रमादी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, स्वाध्याय का साधना का समय नहीं होगा। उस अल्प आयु में, अल्प समय में जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। कौन सा ऐसा साधन है जिसको अपना करके, कौन सा सर्वोत्तम सुलभ साधन है जिसको अपना करके जीव का कल्याण हो। ये दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, हमारे 4 पुराण 100 प्रकार के उपनिषद, बहुत से शास्त्र हमारे यहाँ पर है। इस व्यस्ततम जीवन शैली में, अल्प आयु में इतने शास्त्रों को पढ़ पाना संभव नहीं है। कोई ऐसा ग्रंथ, कोई एक ऐसा आधार, कोई ऐसा शास्त्र जिसका आश्रय लेकर के जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है। आपने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए होता है, तो भगवान किस प्रकार से अवतार लेते हैं, भगवान के अवतार का कारण बताइए। पांचवा प्रश्न किया, भगवान अजन्मा है, फिर वो जन्म क्यों लेते हैं, और जन्म लेकर के कौन कौन सी बाल लीलाएं करते हैं, ऐसा पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न किया, जब भगवान अपने इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके स्वधाम जाने लगे तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, धर्म किसकी शरण में गया। ऐसे 6 प्रश्न जगत के कल्याण के लिए ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। देखो, मैं निवेदन करूं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परे सहितेन्द्रिये ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणादि गच्छति। गीता के 4थे अध्याय का 39वां श्लोक। ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने पर, विनम्रता होने पर ही सदगुरु ज्ञानी लोग हमें ज्ञान का उपदेश करते हैं। सूत जी को ऊपर आसन पर बैठाया है